हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेके वन शॉट का, जो कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का जो चैप्टर 2 है मैंने इसमें कवर किया है, उसका वन शॉट है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने इसका यूनिट फर्स्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने यूनिट फर्स्ट देख लिया है तो आज हम इसमें कवर करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का चैप्टर 2। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने वन शॉट का एक सीरीज़ लाया है जिसमें हम मैक्सिमम चैप्टर्स के वन शॉट कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्ज़ाम आने से पहले हम कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स कि मैक्सिमम चैप्टर्स की या मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की हम वन शॉट अपलोड कर दें। तो इसी में फ्रेंड्स मैंने ह्यूमन वैल्यूज़ का यूनिट 2 का वन शॉट लेके आ गया है फ्रेंड्स आपके लिए। तो आइए देखते हैं। मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी आपको बताता चलूँगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और किस टाइप के क्या कह सकते हैं कि कैसे पेपर को अटेंड करना है, आपको मैक्सिमम नंबर कैसे अचीव करना है। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपको इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस बस लिखने से मतलब होता है। हालांकि आपको एक चीज़ और मतलब रखना है इसमें कि आप क्वेश्चन कैसे क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, आप क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैं इसमें आपको बता दूंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का फ्रेंड्स मैंने जो वन शॉट तैयार किया है वो AQ2 के अपडेटेड सिलेबस पे है। अगर आपको कोई भी टॉपिक मिसिंग लगेगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं आगे। तो इसके मेन कंटेंट पे देख लेते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यूनिट 2 में फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें ह्यूमन बींग्स एज को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी, यानी कि आई क्या होता है, बॉडी क्या होता है, उन दोनों की को एग्जिस्टेंस के बारे में और उन दोनों को एज ए इंस्ट्रूमेंट हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे उस बारे में, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हार्मोनी एग्जिस्ट करती है विद इन वन सेल्फ, ये हम देखेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो हमने पहले यूनिट में पढ़ा था, यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि वैल्यू एजुकेशन होता क्या है, वैल्यूज़ किसे कहते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़ किन चीज़ों से मिलके बनता है, सोसाइटी से उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ती है, हमारा हिस्ट्री और को इनहेरिटेंस से क्या होता है वैल्यूज़ पे। तो उससे हट के आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग एक तरीके से कहलाता है वो किन दो चीज़ों से बनता है। उसमें फ्रेंड्स जो को एग्जिस्टेंस होती है, एक तो ह्यूमन में आई की होती है, यानी कि योर सेल्फ एंड द बॉडी विच इज़ फिजिकल, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं शरीर और आत्मा, उन दोनों के मिश्रण से हम एक ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। तो उसी चीज़ को फ्रेंड्स इस चैप्टर में कवर किया गया है। इसके कंटेंट्स फ्रेंड्स मेनली 4 पार्ट्स में है, आप देख सकते हैं। तो चारों पार्ट को हम बारी बारी से कवर करेंगे, आप देखते चले जाइए। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के को एग्जिस्टेंस एज आई एंड बॉडी, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ आई एंड हारमोनी इन आई, हारमोनी ऑफ आई यानी कि माई सेल्फ विद द बॉडी। यहाँ पे आई का मतलब है माई सेल्फ, जो कि इनर माई सेल्फ के बारे में बात कर रहा है, नॉट द होल आई। लिविंग द बॉडी व्हाट कंसिस्ट इज कॉल्ड आई, यानी कि आत्मा जो आपकी इनर माई सेल्फ है उसको यहाँ पे एज अ आई रिफ़र किया गया है। तो आइए देखते हैं कंटेंट का पहला टॉपिक। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो फ्रेंड्स मैं शॉर्ट रखूँगा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा भी डिटेल्स अगर आपको पता लगता है तो आप एग्ज़ाम में इसको काफ़ी डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे क्या पेपर अटेंड करना है, क्वेश्चन क्या अटेंड करना है, तो पहला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, ह्यूमन वैल्यूज़ का UHB का पहला वीडियो फ्रेंड्स आप ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने डाला है उसमें मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस करके आपको बताया है कि आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, कैसे आपको मिनिमम नंबर आसानी से आ सकते हैं और कैसे आपको मैक्सिमम नंबर जो आप 70 में से पाना चाहते हैं। तो थियोरेटिकल है, जितना आप लिखेंगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। तो मैंने कुछ डिटेल्स में उसमें बताया है क्वेश्चन का रेफरेंस लेके यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया। आइए देखते हैं अब इंट्रोडक्शन एज अ ह्यूमन बीइंग। इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक ब्लेंड ऑफ 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग एक बनता कैसे है, वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों से बनता है। एक आई जो कि माई सेल्फ होता है एंड बॉडी जो कि फिजिकल होता है, फिजिकल बॉडी फ्रेंड्स, यानी कि आप और आपकी आत्मा से आपका एक बॉडी कंस्टिट्यूट होता है, जो कि दोनों का काम अलग अलग होता है एक तरीके से।
दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं और दोनों की एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं। दोनों अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं और दोनों अलग अलग तरीके से आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फिज़िकल या कह सकते हैं हार्मोनी या पीस अचीव करने में। यानी कि दोनों का काम अलग है, दोनों को चीज़ें अलग अलग चाहिए और दोनों से जो आप सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं वो भी अलग अलग होता है। और वो दो अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट को मिक्स करके एक ह्यूमन बीइंग बनता है, जिसको एक एज अ होल हार्मोनी या पीस कहा जाता है। तो देखिए क्या इसमें और क्या लिखा हुआ है, आपको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आई एंड बॉडी आर इंटरडिपेंडेंट, व्हाट दे फंक्शन इन हार्मनी अ पर्सन एक्सपीरियंस ओवरऑल वेलबींग। यानी कि अगर आई अपने तरीके से काम करता है और उसे पीस मिलती है, बॉडी अपने तरीके से काम करता है उसको पीस मिलती है, तो एज अ होल ओवर बीइंग को, एज अ होल अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो एक ह्यूमन बीइंग को एक सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, यानी कि उसको एज अ कंप्लीट हार्मनी महसूस होता है। वही इस लाइन में लिखा हुआ है। हाउएवर द डिसहार्मोनी बिटवीन द टू लीड्स टू द स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फैक्शन एंड अनहेल्दी लिविंग्स। यानी कि अगर आपके मन और शरीर दोनों में कोई ना कोई फेरबदल होता है तो उससे आपको एक डिसहार्मनी यानी कि अ सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस क्रिएट होता है आपके मन में, आपके विचार में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, जो कि आपके एज अ ह्यूमन बीइंग अफेक्ट करता है। यानी कि अगर आपके आई, सेल्फ या बॉडी, फिजिकल, दोनों के बीच में कोई भी अनबन होगी तो आपको एज अ होल ह्यूमन बीइंग वो अफेक्ट करता है। तो अगर आपको अपने आप को सेटिस्फाइड रखना है या कह सकते हैं कि आपको एक हार्मनी या पीस अचीव करना है, तो आपको अपने आई एंड बॉडी दोनों तरीके से आपको फुलफिल होना पड़ेगा। यानी कि दोनों के डिज़ायर्स को फुलफिल रखना पड़ेगा, यानी कि आई और बॉडी के बीच में कोई क्लेश ना हो, कोई क्लैशेस ना हो। आइए देखते हैं अब अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड आई। तो इसमें मैंने थोड़ा डीप में मेंशन किया है। तो अंडरस्टैंडिंग आई एंड सेल्फ द बॉडी, आई द कॉन्शियस entity that governs thoughts, understandings, decision making and the perceptions, and the body the physical entity। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, the body needs food, rest, protection, whereas I seeks happiness, नॉलेज, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। यानी कि बॉडी को एक ऐसी ज़रूरत चाहिए जो कि फिजिकल होती है नेचर में और दे आर मेजरेबल इन क्वांटिटी, वेयर द आई wants the happiness, knowledge and the meaningful existence which are not physical in nature but they are what you can say they are also not measurable। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा हैप्पीनेस चाहिए या फिर मुझे थोड़ी सी नॉलेज चाहिए या थोड़ा मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस चाहिए। हैप्पीनेस बोलने का मतलब है यू नीड इट होल, नॉट पार्ट ऑफ इट, यानी कि मेजरेबल नहीं होता है। और जो फिजिकल नीड्स होती हैं वो ऑब्वियसली मेजरेबल होती हैं, दे आर sum of quantity। Similarly, what the other point is saying, a harmonious balance between I and body ensures a fulfilling and healthy life। यानी कि अगर आपका लाइफ में आपको हारमोनियस बैलेंस चाहिए, देन यू हैव टू फुलफिल योर बोथ आई एंड बॉडी डिज़ायर्स। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, इसका एग्जाम्पल आप कंसिडर करिए। क्या लिखा है यहाँ पे, अ पर्सन विथ सेल्फ कंट्रोल आई in harmony makes healthy choices for the body and leading to longer term wellness। अगर कोई एक हष्ट पुष्ट इंसान है तो अपने लिए उसी तरीके से डिसीजन लेगा, उन्हीं तरीके की चीज़ों पे, यानी कि उसका आहार, सोना, उठना, सब कुछ उसी तरीके से बैलेंस्ड रहेगा, जो कि इसके एक क्या कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइफ में एक काफ़ी हैप्पीनेस और वेलनेस प्रोवाइड करेगा। तो उसी चीज़ को एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। अगर आपको पेपर में इस क्वेश्चन को अटेंड करना होगा, मान लीजिए आपको पूछ देगा कि आई एंड बॉडी में डिफरेंस क्या है, उनको एक्सप्लेन करके उनके एग्जाम्पल्स आप जरूर लिखिए। एग्जाम्पल में आप कुछ भी बता सकते हैं कि हाउ आई एंड बॉडी आर को रिलेटेड विथ ईच अदर एंड हाउ दे प्रोवाइड अ कंप्लीट हैप्पीनेस। एक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल एक हेडिंग डालिए, उसके अंदर कुछ भी लिखिए, एज अ पर्सन लिखिए, एज ए कोई भी चीज़ एक एग्जाम्पल मेंशन करिए जिसमें आपको लगता है कि आई एंड बॉडी आर डिपेंडेंट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को इलोंगेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि आप काफ़ी नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपको मिनिमम, आप फ्रेंड्स मेरे
चैप्टर फर्स्ट का जो मैंने अभी वीडियो बनाया है उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है, तो आप एक बार उस पर गौर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप गौर करिए, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, यानी कि बॉडी आई का इंस्ट्रूमेंट कैसे है। मतलब आई यानी कि मेरी आत्मा या मेरा इनर बिलीफ, उसके लिए मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कैसे काम करती है। ऑब्वियसली आपने तो इतना अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट की तरह कैसे काम करती है। यानी कि आप कोई भी ऑर्डर देते हैं अपने बॉडी को, तो वो उस ऑर्डर को एज अ फिज़िकल परफॉर्म करता है थ्रू योर मीन ऑफ बॉडी। यानी कि आपके माइंड से कोई थॉट प्रोसेस होगा, आपके माइंड से वो बॉडी को जाएगा, लेग को जाएगा, हैंड को जाएगा, और आप फिर उस फिज़िकल थिंग को आप करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बॉडी क्या है। बॉडी इज़ ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द माई सेल्फ आई। अगर आई कुछ भी ऑर्डर देता है तो बॉडी उसको परफॉर्म करेगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल में, ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड्स, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ओवरऑल आपको एक कंक्लूजन बताता चला जा रहा हूँ। अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने बताया है एग्जैक्टली इन शब्दों में भी वही चीज़ लिखी हुई है। एग्जाम्पल मैं आपको इसका पढ़ाता चल जाऊँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली अगर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल लिख के अपने आंसर्स को और फैला सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम पेज कवर करेंगे और आपके नंबर्स इंप्रूव होंगे। मेंटल स्ट्रेस अफेक्ट द बॉडी काउजिंग फैटिक, हेडेक एंड इवन क्रॉनिक इलनेस। यानी कि अगर आप मेंटल तरीके से, यानी कि अपने आई में अगर आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो थ्रू द मीन्स ऑफ बॉडी वो आपको दिखेगा, यानी कि आपकी बॉडी पे भी वो इफेक्ट डालेगा। आपको ज़्यादा स्ट्रेस है देन यू विल नॉट फील हैप्पी एंड यू विल बी स्ट्रेस्ड ऑल टाइम एंड यू विल डू द वर्क वेरी स्ट्रेसफुली। कुछ आप गलती करेंगे उनसे फिर आपको और अनहैप्पीनेस या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि बॉडी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप कुछ अपने ऑर्डर प्रोसेस कराना चाहते हैं तो बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट आपके लिए वो काम करेगा। आपके थॉट में कोई चेंजेस आएगा, यानी कि आई में कोई चेंजेस आएगा तो वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर हैं दोनों। अब आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ आई एंड हार्मनी इन आई। यानी कि ऐसे क्या एक्टिविटीज़ और क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आई में उन चीज़ों को होने या ना होने की वजह से हार्मनी आती हैं। आई परफॉर्म्स एक्टिविटीज़ लाइक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, and characteristics of I are some awareness, wisdom and emotions and aspirations। मतलब अगर आई अवेयर है, विजडम है, अगर वो नॉलेज के बेस पे डिसीजन लेता है, इमोशनली कंट्रोल्ड है, एस्पिरेशंस मतलब डिज़ायर्स है काफ़ी, देन इट क्रिएट्स एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई। यानी कि आई अपने अंदर क्या क्या चीज़ें लेके चलता है, उसकी क्या इच्छाएं होती हैं। यानी कि आप एज अ पर्सन आई अपने बारे में सोचिए तो आपके अंदर जनरल अवेयरनेस, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके अंदर सचेतता होगी। आपने बहुत चीज़ों को लेके अवेयर रहते हैं। आप एक इमोशन से भरे हुए ह्यूमन बीइंग हैं। आपके कुछ डिज़ायर्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। तो एज आई आपके अंदर काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर आपको पेपर में आएगा तो आप सिंपली इन जो बोल्ड पॉइंट्स हैं इन्हें आप हाईलाइट करिए और इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में लिख सकते हैं आप। और जैसा कि मैं बताया कि आई का मेन एक्टिविटी क्या होता है, आई अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, इन सब चीज़ों में आई का मेन क्या कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस या एक्टिविटी होता है। आई क्या करता है, थिंकिंग, सोचने में काम करता है, चीज़ों को सुलझाने समझने में काम करता है, डिसीजन बनाने में काम करता है, और डिसीजन जो बना वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होगा, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड बॉडी। यानी कि बॉडी से वो काम करवाएगा। कोई भी डिसीजन बनेगी उससे उसको आप अचीव कैसे करेंगे, थ्रू मीन्स ऑफ बॉडी। सिमिलरली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आ गया इनर हार्मनी। व्हेन थॉट्स एंड फीलिंग्स एक्शंस अलाइंग अ पर्सन एक्सपीरियंसेस पीस एंड हैप्पीनेस। जैसा कि मैंने बताया, आप किसी काम को सोचते हैं कि ये इस तरीके से हो जाए, अगर वो ठीक उसी तरीके से होता है, यानी कि आपकी बॉडी भी ठीक उसी तरीके से रिस्पॉन्स देती है जैसा कि आपने आई यानी कि इनर सेल्फ आपने सोच रखा था, तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली इनर हार्मनी प्रोवाइड करेगा।
then you will experience a peace and a happiness. Disturbance in eye, confusion, negativity and lack of clarity leads to the mental discomfort and anxiety. इन दोनों में कुछ भी अनबन होगा तो आपको ऑब्वियसली अनहैप्पीनेस, अनहार्मनी, डिस्कम्फर्ट फील होती है. सिमिलरली इसका एग्जांपल आप देख लीजिए. मैं आपको कुछ फिगर्स भी इंक्लूड कर दूंगा बीच में, आप देखते रहिए कि ये एक ओवरऑल माइंड मैप आपको बताते हैं कि आपको एज अ होल पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप एज अ माइंड मैप आप देख के याद कर सकते हैं कि ऑल ओवर एक्टिविटीज़ जिसमें आई और बॉडी होती हैं, उनमें आई का क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, द थिंकिंग, ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. वेर इज द एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स बोथ, मतलब दोनों मिल के एक साथ करते हैं, जिसमें सीइंग होता है, टॉकिंग होता है, ईटिंग होता है, वॉकिंग होता है. एंड अकेले बॉडी क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, सच एज ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग एंड सो ऑन. मतलब फिजिकल एक्टिविटी जितने भी हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. आइए देखते हैं हार्मनी कैसे क्रिएट होता है आई विद बॉडी, यानी कि दोनों के तालमेल से आपको हार्मनी कैसे अचीव होती है. तो हार्मनी बोले तो पीस, शांति, वो आपको कैसे अचीव होता है. द फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर इज अंडरस्टैंडिंग द संयम, व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ रेगुलेशन. यानी कि आई एंड बॉडी का एक सेल्फ रेगुलेशन अगर होता है तो हार्मनी बहुत अच्छे से, यानी बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं. So friends, being what you can say, being self-regulated with the eye and the body, you can achieve Sanyam. Sanyam means controlling desire and habits, maintain a balanced lifestyle. Uncontrolled cravings leads to sufferings. Overeating results in health issues. Excessive screen time causes eye strain. आप समझ गए हैं. ज़्यादा किसी चीज़ का अति करना भी सही नहीं होता है. ठीक उसी प्रकार अगर आप संयम यानी कि सेल्फ रेगुलेट करके रखे हैं अपने आई एंड बॉडी के बिहेवियर को, आई एंड बॉडी के जो चॉइसेस होते हैं बनाने के या फिर किसी चीज़ को यूज़ करने के, किसी चीज़ को खाने पीने से लेके कोई भी चीज़ जो एक्टिविटी हम करते हैं, आई एंड बॉडी दोनों के क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन से, वो एक सेल्फ रेगुलेट यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन फॉर्म में होना चाहिए. ना तो ज़्यादा अधिक होना चाहिए, ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए. अगर आप ज़्यादा अधिक करते हैं तो उन दोनों पे क्षति पहुंचेगी, साथ ही आपको एज अ होल ह्यूमन बीइंग आपको क्या एक अनहैप्पीनेस फील होगा या फिर डिसहार्मनी महसूस होगी. सेल्फ डिसिप्लिन इंश्योर्स द बॉडी सर्व्स द पर्पस ऑफ आई विदाउट अननेसेसरी सफरिंग्स. अब अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को आप अवॉइड करेंगे. दैट्स वाई you will be free from any sufferings. Similarly, here is the diagram which shows the overall combinations of our body self creating harmony for our own self. तो अगर आप जैसे सेमेस्टर में लिखते भी हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट फिगर मैंने लिया है फ्रेंड्स, इसको आप मेंशन करिएगा ज़रूर अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो. ऑब्वियसली फ्रेंड्स इससे फ़र्क पड़ता है. अगर इस टाइप के क्या कह सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम्स अगर आप बनाते हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. इससे आप अपने आइडिया को या फिर अपने आंसर्स को सीधे एग्जामिनर को समझा पाते हैं और इससे क्या होता है कि आपका जो मार्क्स बढ़ने का चांस होता है वो बढ़ जाता है. तो इस टाइप के फिगर्स मैंने काफ़ी ले रखे हैं इसमें, तो आप उन सबको देखते चले जाइएगा. हो सके तो उनको एक बार पेपर पे एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ इस तरीके से कंट्रोल होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग किससे बना है, सेल्फ एंड बॉडी के को एग्जिस्टेंस से बना है, जो कि एक दूसरे के बीच में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन मेंशन है यहाँ पे, तो इससे एग्जामिनर पढ़ते ही समझ जाएगा. और यहाँ पे बॉडी के यूनिट्स होते हैं वो मेटेरियलिक होते हैं, जिससे जुड़ा होता है हेल्थ. एंड जो सेल्फ होता है कॉन्शियस बॉडी होता है जो कि हम लोग के अंदर प्रेजेंट होता है. उसको अगर आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं एंड हेल्थ, दोनों मिल के एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट का क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हम लोग को प्रोवाइड करता है, जिसको हम हैप्पीनेस या फिर हार्मनी कहते हैं. तो देखिए एक फिगर में आपने सब कुछ समझ लिया कि उसके मतलब ह्यूमन बीइंग किन चीज़ों से बनते हैं, प्लस उनका को एग्जिस्टेंस कैसे होता है, प्लस वो किन तरह के डिज़ायर्स कंटेन करते हैं या किन तरह की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं और किन तरह के उनके क्या कह सकते हैं कि नीड्स होते हैं. तो उसी प्रकार से उनकी फुलफिलमेंट के बाद आपको एक ओवरऑल हार्मनी या हैप्पीनेस मिलता है. यानी कि इस फिगर को अगर आप बनाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम नंबर आपको मिलने के चांसेस हैं. हाँ बस क्वेश्चन
क्वेश्चन के आंसर में आप ये नहीं कि बस फिगर बना के चले आए हैं, आपको ये ध्यान देना है कि आप उसका कुछ पार्ट्स को डिफाइन कर दीजिए। सेल्फ, आई, बॉडी, कॉन्शियस क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, एंड हाउ यू गॉट द म्यूचुअल फुलफिलमेंट, देन यू गेट द हार्मनी फ्रॉम द म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ती है। बट व्हाट आई कैन से इज अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं। अप्रोच आप इस फिगर को बना के कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया सेल्फ एंड बॉडी पे, आप तुरंत इस फिगर को बनाइए और फिर उसके नीचे इन सारे पार्ट्स को डिफाइन करते चले जाइए। तो ये अप्रोच बढ़िया होता है। एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आपका ज़्यादा आंसर क्लमजी नहीं होगा और आप एक सीधी तरीके से फ्लो में आंसर लिखते चले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, स्वास्थ्य क्या होता है। जैसे कि हम लोग संयम देखा, संयम में क्या क्या चीज़ें कंबाइन होती हैं, 3 पार्ट्स मैंने मेंशन किया है। देखिए संयम में धरना, ध्याना एंड समाधि, यानी कि कुल मिला के पेशेंस वाली स्टेट जिसमें हम अपने आप को, अपने बॉडीली बिहेवियर एंड द स्पिरिचुअल बिहेवियर दोनों को कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स, और उससे एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस अपने आप को अचीव करवाते हैं। आइए देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मीन्स हेल्दी एंड द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। ट्रू हेल्थ मीन्स द स्वास्थ्य इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट अ स्टेट वेयर आई एंड बॉडी फंक्शन इन हार्मनी। यानी कि अब दिमागी रूप से बहुत टेंस्ड हैं एकदम, बट आप फिजिकली फिट हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो डिसहार्मनी प्रोवाइड करेगा कहीं ना कहीं। अगर आप किसी सिचुएशन को लेके, किसी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को लेके आप दिमाग में टेंशन रखते हैं, तो वो भी आपके आई एंड बॉडी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपको डिसहार्मनी होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच ऑन द स्वास्थ्य, यानी कि अपने हेल्थ पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। राइट फूड, एक्सरसाइज एंड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल इंश्योर्स अ हेल्दी बॉडी सपोर्टिंग आई एंड अचीविंग इट्स गोल। यानी कि आप सही खाना, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन लाइफ, इन सब का ध्यान रखते हैं तो आप ऑब्वियसली एक आई यानी कि सेंस ऑफ आई अचीव करेंगे अपने लाइफ में। आप अपने आप को भूलेंगे नहीं, अपने गोल को आप सटीकली मॉनिटर कर सकते हैं। स्वास्थ्य इज नॉट जस्ट पर्सनल वेलबींग, इट एक्सटेंड्स टू सोशल एंड नेचर ऑल्सो। आप हेल्दी हैं बट आपकी वजह से किसी नेचर पे ज़्यादा क्षति पहुंच रही है, सोसाइटी में कोई डिसअफेक्ट पहुंच रहा है, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड एज अ वेलबींग और द स्वास्थ्य। इट ऑल्सो मीन्स बीइंग पर्सनल फिट एज वेल एज मेकिंग द नेचर फिट एंड एक्सटेंड द फिटनेस टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेचर ऑल्सो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल देखिए समझने में काम आता है। जैसे कि आप किसी पर्सन पे एक स्टोरी लिख दें, फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल ऐसे डाला, आप किसी पर्सन को या रिलेशन को जानते हैं ऐसा कि जिसमें आपको स्वास्थ्य में या फिर कुछ किसी भी एक सिचुएशन में आपको ये स्वास्थ्य वाला टॉपिक याद आता है, तो आप उस एग्जांपल में लिख दीजिए पूरा। बस वो चीज़ बहुत फ़र्क डालती है। अगर आप एग्जांपल लिखते हैं, सब में डायग्राम बनाते हैं, तो उन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल इसीलिए मेंशन कर दिया है। अ पर्सन प्रैक्टिसिंग स्वास्थ्य not only focuses on their health but also contribute to environment health, eating organic food and reducing the pollution and maintaining the hygiene, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए इस तरीके से मैंने एग्जांपल दे दिया तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पता है और उसको कहाँ क्या कह सकते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है वो उसे भी पता है। थ्योरेटिकल है तो थ्योरी की तरह देखिए और सभी चीज़ को लिखते चले जाइए। ढेर सारे पॉइंट्स बनाइए, भले ही एक पॉइंट्स में 2 लाइन लिखिए, ढेर सारे पॉइंट्स बनाइए, सब में 2-2 लाइन लिखिए, तो ऑब्वियसली आपका पेज भरेगा ही भरेगा। तो समझ सकते हैं आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ एजुकेशन इन बैलेंसिंग आई एंड बॉडी। अब यहाँ पे हमारे शिक्षा का क्या रोल है जिससे हमारे आई एंड बॉडी दोनों में बैलेंस क्रिएट होता है। आई एंड बॉडी में दोनों बैलेंस क्रिएट होता है, यानी कि ना तो आई का डिज़ायर ज़्यादा अधिक होगा, ना तो बॉडी का डिज़ायर ज़्यादा अधिक होगा, ना कम होगा, दोनों एक तरीके से बैलेंस्ड और फुलफिल्ड रहेंगे एक दूसरे में। तो वो कैसे होता है, एजुकेशन शुड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट नॉट ऑन मटेरियल सक्सेस। मटेरियल आप समझ रहे हैं, मटेरियल सिर्फ नंबर और कुछ चीज़ अचीव करने के पीछे भागना, ऑब्वियसली आपका आई उसके लिए काफ़ी डिजायर्ड रहेगा, बट आपका बॉडी और सेंस आपका आप उससे काफ़ी डिसहार्टेंड होंगे। यानी कि अगर आप उसे नहीं अचीव कर पाते हैं तो यू विल फील अ डिसहार्मनी, यू विल स्पॉइल योर पीस बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस। दैट्स वाई इट इज़ टोल्ड टू बी फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि आज के डेट में उतना नहीं हो रहा है। स्कूल्स शुड टीच स्टूडेंट्स सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड फिजिकल वेलबींग।
स्कूल को बच्चों के अपने सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि इमोशनली कितना बच्चा स्ट्रांग है, किसी सिचुएशन को कितनी देर होल्ड कर सकता है, ये दर्शाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड फिजिकली वेलबींग, अपने आप को कितना सही रख पाता है। द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ हेल्प इन इंडिविजुअल मेकिंग बेटर चॉइसेस। अगर आप मोरली एथिकली सही हैं तो आप अपने क्या कर सकते हैं, अपने चॉइसेस को लाइफ के आने वाले स्टेजेस पे आप सही डिसीजन लेके अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाने की क्षमता रखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, अ वेल एजुकेटेड पर्सन वैल्यूज सेल्फ कंट्रोल, अवॉइड एडिक्शंस एंड मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल। समझ सकते हैं आप। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इन सारे चीज़ों को अगर देखा जाए, एजुकेशन में अगर इम्पोर्टेंस है, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका ज़रूरी है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट एंड फिजिकली वेलबींग रहना ज़रूरी है, बेटर चॉइसेस आपको लेने चाहिए, बेटर डिसीजन लेने चाहिए जो कि मोरली एथिकली करेक्ट हो। तो इन सब चीज़ों, जो एजुकेशन का इन सब का रोल होता है, मेनली इन्हीं सब चीज़ों पे होता है एजुकेशन का मेनली रोल। तो इसी प्रकार से ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आइए देखते हैं। हालांकि रोल ऑफ एजुकेशन में आप कुछ डीप पॉइंट्स अगर आपको लिखना है तो आप इन चीज़ों को पढ़ के लिख सकते हैं। मैंने बहुत कुछ इसमें मेंशन किया है फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी जगह से ये पॉइंट्स लिए हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें टाइप की हैं। आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इसमें आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिलेंगी जिसको आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। आपको एज ए स्टोरी लेके चलना है इसे। अगर आप एज ए स्टोरी इसको दिमाग में बैठा लेते हैं तब मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं। अगर आप रटेंगे इन सब थ्योरी वाले सब्जेक्ट को भी तो आपका तो हो चुका। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरेटिकल चीज़ों को भी रटेंगे। आपके पास काफ़ी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के फॉर्मूला पड़े हुए हैं, उनको आप रटिए, ना कि इन सब चीज़ों को रटिए। इनको एज ए स्टोरी आप देखिए। आप एक पॉइंट पढ़िए, इसके डिटेल में जाइए, क्या कहना चाह रहा है उसकी स्टोरी, एज ए स्टोरी आप बना के चलिए। तो रोल ऑफ एजुकेशन, बैलेंसिंग आई एंड बॉडी, तो इनमें कुछ डिटेल्स पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, 1, 2 और ये तीसरा पॉइंट, और साथ में एक एग्जांपल भी लिया है। तो एग्जांपल आप पढ़िए और इन 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करके एग्जाम में लिखने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने देखिए एक पॉइंट दे दिया यहाँ, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, अब उसके अंदर मैंने 2-3 लाइन लिख दिया तो ये चीज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने बोल्ड पॉइंट दे दिया और इसमें 4 लाइन लिख दिया, तो ये चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको पैराग्राफ मैंने नहीं बनाया है, हालांकि इसको मैं पॉइंट्स बनाया हूँ। इसको आप एज अ पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे देखिए एज अ पॉइंट लिखिएगा, इसको बोल्ड हेडिंग डालिएगा, फिर इसको एज अ पॉइंट लिखिएगा। ये पीपीटी अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा या टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ से जाके आप पढ़िएगा। ये मैं पहले बता दूं फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं ये सब एकेटिव के जो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को ध्यान रखते हुए मैंने फ्रेंड्स इन सब टॉपिक्स को लिया है। अगर हम इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं एंड तक, तो आप एक समझ जाइए कि आपका यूनिट 2 का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चंस जो आते हैं उनके आंसर आपके रेडी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी बस उठा लिया है बुक से और आपको थ्योरी उसका लिखवा के ख़त्म कर दे रहा हूँ। मैंने ध्यान रखा है कि आपका जो ह्यूमन वैल्यूज़ का 2nd चैप्टर है उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं सारे टॉपिक्स को मैंने मेनली हाईलाइट किया हुआ है और उन्हीं में मेजरली क्या कर सकते हैं कि उन्हीं में मेजरली मैंने थ्योरी प्रोवाइड की है। आइए देखते हैं आगे। इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन आई एंड बॉडी। अब सोसाइटी से हमारे बॉडी एंड आई पे क्या फ़र्क पड़ता है। सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ अफेक्ट्स हाउ इंडिविजुअल्स परसीव हैप्पीनेस एंड फिजिकल वेलबींग्स। यानी कि सोसाइटी एक बार आपको कभी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आप एज हैप्पीनेस, आप खुद के हैप्पीनेस को अपने तरीके से न देख के सोसाइटी के नज़रिए से देखेंगे, ड्यू टू सम नॉर्म्स और यू कैन से सम मिथ्स विच आर मेड बाय द सोसाइटी। अ कंज्यूमरिड कल्चर प्रमोट्स मटेरियलिक प्लेजर ओवर इनर पीस। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, सोसाइटी में क्या कह सकते हैं कि अगर आप साधु संत बन के अपने जीवन के क्या कह सकते हैं, जीवन के आनंद को आप लेना चाहते हैं, बट सोसाइटी क्या कहती है कि नहीं, आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है, बंगला होना ज़रूरी है, और आपके पास सभी वो फिजिकल फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है जिससे आप मटेरियल प्लेजर जिससे मिलता हो, तब जाके आपको कहा जाएगा कि आप क्या कह सकते हैं कि आप ट्रू हैप्पीनेस में, मतलब ट्रू हैप्पी हैं, ट्रूली आप हैप्पी हैं। तो ये चीज़ बहुत सोसाइटी क्या कहती है कि मटेरियल प्लेजर को वो ज़्यादा मान्यता देती है ओवर द इनर पीस या इनर प्लेजर, इनर हार्मनी। तो ये हमें अपने एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और सोसाइटी हमें क्या फोर्स कर रही है एज ए पीस। मतलब सोसाइटी के नज़रिए से क्या प्लेजर है और हमारे नज़र से क्या प्लेजर है, ये दोनों अलग अलग होता है।
A true happiness comes from the satisfaction in relationship, ethical living, and the balanced lifestyle. Someone influenced by advertisement may prioritize luxury over inner peace, leading to stress and dissatisfaction. समझ रहे हैं आप? ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, आप इसको पढ़िए. इसके पीछे काफ़ी लोग पागल रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये एज अ सोशल स्टेटस उन लोगों को प्रोवाइड करता है. इससे क्या मिलता है ये किसी को नहीं पता. बाकी सब तरह के मोबाइल्स हैं इंडस्ट्री में हैं, उनसे भी तो सेम चीज़ मिलती है. बट अगर आप इस चीज़ को रखते हैं अपने पास तो आपको एक अलग डिज़ायर या अलग क्या कह सकते हैं कि अलग आपको एक लग्जरियस फील आता है. क्यों? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग. वो आपके दिमाग में भर दिया गया है. सो इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी टुवर्ड्स इट एंड you are not able to feel pleasure, or you are not able to achieve your harmony after investing some of amount, after getting this type of things. आपने इतने महंगे चीज़ ले लिए हैं अपने महंगे मोटे रकम लगा के, अब आपको भी उसके बाद सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करेगा? तो आपको उल्टा क्या करेगा? वो आपको एक स्ट्रेस देगा. बिकॉज यू हैव डन दैट टू शोकेस योर लग्जरियस टू अदर्स. अगर वो चीज़ आप अपने लिए किए होते तो आपको वो स्ट्रेस नहीं हुआ होता, जो कि आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके ऐसे चीज़ों को आपने इन्फ्लुएंस होकर लिया है ड्यू टू मार्केटाइजिंग, या फिर यू कैन से व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग. तो इन सब चीज़ों का क्या कह सकते हैं, सोसाइटी का बहुत इन्फ्लुएंस होता है आई एंड बॉडी के बैलेंस पे. तो इन्हीं चीज़ों को एग्जांपल के साथ आप लिख सकते हैं. इसीलिए मैं सभी में एग्जांपल मेंशन करता हुआ चला जा रहा हूँ फ्रेंड्स. द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट गिविंग एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ. इन सब चीज़ों को पढ़ के तो आप लिख ही सकते हैं. एक आप रियल एग्जांपल देंगे तो उससे काफ़ी मैटर करता है. आइए देखते हैं आप इन्फ्लुएंस. देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने एक शॉर्ट समरी टाइप का कंटेंट ऊपर आपको दिखाया था. अब उस पर देखिए लॉन्ग टाइप का कंटेंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है. आप इसको पढ़िए पीपीटी लेके, और इनमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप समझिए, एज ए स्टोरी आप उनको याद रखिए. एग्जाम्पल मैंने उसी को आप हाईलाइट करके और यहाँ पे दे दिया है. तो मैं समरी आपको बताता चला जा रहा हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने समरी यहाँ बताया था कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी क्या होता है, एक्चुअली सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, और यहाँ पे उसके बारे में ब्रीफ या कह सकते हैं ब्रीफ नहीं, कह सकते हैं कि इलोबरेटिव कंटेंट मैंने यहाँ उसके बारे में दे दिया है. आप इसको पढ़िए, डिटेल में जाइए. 1 घंटे में फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, 1 शॉट में इतना कवर करना मुश्किल है, तो मैं आपको एक ओवर व्यू देता चला जाऊँ. अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बॉडी एंड आई. ऑब्वियसली आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना एनहेंस हो गया है. आपने AI का तो बहुत ही कह सकते हैं कि सुन के आपका दिमाग ख़राब हो गया. AI एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है. मोबाइल फ़ोन्स हो गए और मैनी तरह का डिवाइस एंड डिजायर्स. The technology offers convenience but can disrupt harmony in overused or excessive screen time, affects mental peace and physical health. Mindful use of technology ensures a balance between the eye and body. जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग मोबाइल्स का रॉन्ग यूज़ भी करते हैं, आप समझ रहे हैं. ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया causes mental stress, disharmony and disrupt sleep and cycles. Obviously अगर आप देर रात तक मोबाइल ताकते रह जाएंगे तो आप देखते रह जाएंगे, आपका आँख बंद नहीं होगा. तो ऑब्वियसली वो आपको एक तरीके से स्ट्रेस प्रोवाइड करता है, इम्बैलेंस प्रोवाइड करता है. ये सबके साथ होता है. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है. बट इन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखना एक क्या कह सकते हैं कि एक हार्मनी पीस क्रिएट करता है हमारे सेल्फ एंड बॉडी, यानी कि बॉडी एंड आई में. तो टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है. इसको आज के डेट में काफ़ी लोग सीरियसली लेते हैं. काफ़ी लोग सीरियसली क्या कह सकते हैं कि इसका दुष्परिणाम जानने के बावजूद भी हम उसे सीरियस नहीं ले पाते हैं. तो इस टॉपिक में यही था, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बॉडी एंड आई. आइए आगे देखते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग आई एंड बॉडी. यानी कि आप ध्यान करके, अध्ययन करके आप अपने माइंड को कैसे पीस प्रोवाइड कर सकते हैं, माइंड एंड बॉडी दोनों के कोऑर्डिनेशन को बढ़िया कैसे कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें आपको योगा मेडिटेशन से ऑब्वियसली होगा. आज के डेट में वो भी कोई नहीं करता है, सबको टेक्नोलॉजी में व्यस्त रहना है. तो क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा एंड माइंडफुलनेस ब्रिंग क्लैरिटी एंड पीस आई टू सिंप्लीफाई लाइफस्टाइल चॉइसेस लाइक
waking up early, healthy eating, practicing gratitude and improves the harmony. Inner peace leads to better physical health and emotional stability. Monk and yogis experiences deep peace because they align eye and the body through the discipline practices. यानी कि इन सब चीज़ों को आप दैनिक जीवन में आपका रूटीन है, आप उस तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके आप अपने अंदर एक मेडिटेशन, योगा या माइंडफुलनेस, आपके अंदर एक क्लैरिटी रहेगी, आप पीस में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और लाइफ को हर पल में एंजॉय करते रहेंगे। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिरकार हमने जितने भी टॉपिक्स उसको कवर कर लिए हैं। ये रहा कंक्लूज़न। हमने क्या क्या पढ़ा है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। आई एंड द बॉडी हैव डिस्टिंक्ट नीड्स बट मस्ट वर्क टुगेदर फॉर फुलफिलमेंट। नहीं, मतलब आई अकेले काम नहीं कर सकता या बॉडी अकेले काम, दोनों एक दूसरे को बैलेंस तरीके से काम करने पड़ेंगे फॉर फुलफिलिंग लाइफ अचीवमेंट्स। दोनों को एक दूसरे से बैलेंस वर्क करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द हार्मनी। एंड हार्मनी बिटवीन आई एंड द बॉडी इंश्योर्स मेंटल पीस एंड फिजिकल वेलबींग। यानी कि एज अ आई आपको सेल्फ, या कह सकते हैं कि आपको दिमागी रूप से स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। एंड एज अ बॉडी के रूप से, फिजिकल के रूप से आप देख सकते हैं कि फिजिकली आपको डिसीज़ फ्री, या आपको क्या कह सकते हैं, बीमारियों से मुक्त होना पड़ेगा। आपको फिजिकली चैलेंज नहीं होना पड़ेगा, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। दैट्स व्हाट क्रिएट अ हार्मोनी वेलबींग। यानी कि आई एंड बॉडी दोनों को अपने रूप से फिट होने के बाद आपको जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा उसको हार्मनी बोला जाता है। एंड प्रैक्टिसिंग संयम, व्हाट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन, स्वास्थ्य, लीडिंग टू अ बैलेंस्ड एंड हेल्थी एंड मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक हेल्थी लाइफ क्रिएट करते हैं। मेडिटेशन एंड मेंटेनिंग योर हेल्थ, well balanced, what you can say, well balanced life involves self awareness and proper education, ethical living and mindful technology use and spiritual well-being। यानी कि इन सब चीज़ों को आप करते हुए अपने लाइफ में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रेस फ्री, इन हार्मोनी एंड आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके चलेंगे, जिसमें आपके आई एंड बॉडी का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। यानी कि आप एज अ बॉडी ना देख के आप अपने बॉडी को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज अ सेल्फ एंड अ बॉडी। तो आपके सेल्फ के क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी बॉडी के क्या डिज़ायर्स हैं, आप उन सबको फुलफ़िल करते हुए चलेंगे तो आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, वेल बैलेंस्ड रहेंगे। तो कंक्लूजन में फ्रेंड्स यही था। तो इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स हमने ह्यूमन वैल्यूज़ के पार्ट 2 में कवर किया है। तो अभी तक का वीडियो फ्रेंड्स 40 मिनट का बना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना देखा। तो आप अगर आपने इतना पूरा देखा होगा तो आपको सेकेंड चैप्टर का ह्यूमन वैल्यूज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। यूएचबी के चैप्टर 2 में अभी तक जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड मैंने इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें ली थी, उसको मैंने समझाया भी। कुछ डिटेल्स में मैंने थ्योरी ली थी, उनको आप एक बार पीपीटी डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी मेंशन किया रहेगा। तो अंतिम तक बनने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और आगे अभी कुछ बचे हैं सब्जेक्ट जिनके वन शॉट अभी मुझे लाना है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स का फ्रेंड्स पीपीटी अभी तैयार हो रहा है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को भी मैं धीरे धीरे करके लाता जाऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।